मोहतरम सामीन, नवाफिल नमाज में सबसे पहले दर्जे की जो नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन यदहकुल्लाहु इलैहिम, तीन बंदे ऐसे हैं अल्लाह उनको देख के मुस्कराता है। लफ्ज़ी तर्जमा कर रहा हूँ मैं इसका। यदहकु का माना हंसना होता है, मुस्कराना। सलासतुन यदहकुल्लाहु इलैहिम, तीन बंदे ऐसे हैं कि जिस वक़्त वो तीन काम कर रहे होते हैं अल्लाह उनको देख के अर्श के ऊपर खुश होता है। कितने बड़े अजीम काम होंगे जी जिनको अल्लाह भी देख के खुश होता है जी। उनमें सबसे पहला काम हुजूर ने फरमाया, इज़ा क़ामा बिल्लैल युसल्ली, जब कोई बंदा अपनी मीठी मीठी नींद को छोड़कर, नरम व गरम बिस्तर को छोड़कर तने तनहा अकेले कमरे के अंदर अल्लाह के सामने जाके नमाज शुरू करता है, अल्लाह अर्श के ऊपर इसके ऊपर बहुत खुश भी होता है, राज़ी भी होता है। पहला बंदा जो नमाज पढ़ता है, मुराद रात की नमाज से तहज्जुद की नमाज है, तो जो तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला हो अल्लाह उस पर राज़ी होता है जी। दूसरा बंदा, वल कौम इज़ा सफ़्फ़ू फ़िस्सलात, हुज़ूर ने फरमाया कि जिस वक़्त लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर आके सफ़ बनाते हैं, मालदार है, गरीब है, नौकर है, मालिक है, बाप है, बेटा है, काला है, गोरा है, कोई छोटे कद वाला, कोई बड़े कद वाला, कोई गोरी रंगत वाला, कोई काली रंगत वाला, कोई बूढ़ा, कोई जवान, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग एक सफ़ के अंदर जब यूँ सीधे हो के खड़े होते हैं, अल्लाह अर्श पे इनको देख के मुस्कराता है, खुश होता है अल्लाह इनको देख कर ना। देखो मेरे लिए ये सारे इकट्ठे हो के खड़े हुए हैं, इनका और कोई काम नहीं है, मुझे राज़ी करने के लिए ये सारे के सारे इकट्ठे हो के खड़े हुए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इनको भी देख के खुश होता है। वल कौम इज़ा सफ़्फ़ू फ़ी क़ितालिल अदुव्व, और हुज़ूर ने फरमाया कि जिस वक़्त मुजाहिदीन अपने घर बार को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर काफिरों के सामने जाके मैदान जिहाद के अंदर सफ़ बना के जिहाद के लिए तैयार खड़े होते हैं, अल्लाह उस वक़्त भी इनको देख के मुस्कराता है, खुश होता है अल्लाह। देखो बीवी किसको प्यारी नहीं होती, औलाद किसको प्यारी नहीं होती, अपना वतन, अपना घर, अपनी हवेली, अपना माल, अपना कारोबार, अपनी दुकान, अपना साजो सामान, अपने दोस्त अहबाब, अपने वालिदैन, भाई बहन, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब किसको प्यारे नहीं होते। अल्लाह फरमाते देखो ना ये सारी की सारी चीज़ें छोड़ के मेरे लिए आया हुआ है, और ये भी कोई पता नहीं है कि वापस दोबारा जाना नसीब होता भी है कि नहीं होता, सिर्फ वहाँ खड़ा होता है, अल्लाह खुश होते हैं। और अगर इसको कहीं तीर लग जाता है, गोली लग जाती है, इसके जिस्म से निकलने वाले खून का एक कतरा ज़मीन पे गिर रहा होता है, हदीस पाक में आता है कि ज़मीन के ऊपर इसके खून का कतरा बाद में गिरता है, अल्लाह इसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। जो उस आदमी के लिए जो सफ़ के अंदर दुश्मन के सामने खड़ा होता है, और अगर ये शहीद हो जाता है फिर अल्लाह इसके ऊपर इनामात की बारिश कर देता है, एक इनाम, दूसरा इनाम, तीसरा इनाम, मुख्तलिफ़ इनामात हैं जो अल्लाह उनको अता फ़रमाते हैं। तो यहाँ तीन बातें बयान की हैं जी। एक बात, जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाला हो उसको अल्लाह पाक बहुत बड़ा अजर व सवाब अता करते हैं, और दूसरा जो सफ़ के अंदर खड़े हो के नमाज़ पढ़ने वाला हो उसको भी अल्लाह बहुत बड़ा अजर अता फ़रमाते हैं। देखें जिहाद के अंदर हम शामिल हो सकें या ना हो सकें ये एक किस्मत की बात है, दुआ तो करनी चाहिए, अल्लाह हमें भी ये मौका नसीब फरमाए। दुआ होनी चाहिए, दिल में नीयत भी होनी चाहिए, इरादा भी होना चाहिए, नहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है जो अक्सर मैं आपको सुनाता रहता हूँ
हुज़ूर ने फरमाया कि मम माता वलम यग़दु वलम युहद्दिस बिही नफ्सहु माता अला शोबतिन मिन निफाक़। जिस आदमी ने ज़िंदगी में जिहाद किया भी नहीं, दिल में इरादा भी नहीं किया जिहाद करने का, हुज़ूर फरमाते हैं जब इसके ऊपर मौत आएगी तो ये बंदा मुनाफ़िक़त की मौत मरेगा। कि वो सख्त वईद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। अलबत्ता अगर किसी बंदे का इरादा था, मौका नहीं मिला, मांगते मांगते चला गया, या अल्लाह मुझे भी मौका दे, या अल्लाह मुझे भी शहादत दे, दिल के साथ ये मांगा करता था, लेकिन मौका नहीं मिला, जिहाद में नहीं जा सका, शहादत नहीं मिली, अपने घर के अंदर चारपाई के ऊपर फौत हो गया। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह इसको भी शहादत का रुतबा अता फरमाए, सच्चे दिल से मांगने की वजह से। तो इसलिए ये तो एक मौके की बात है। अलबत्ता दो मौके हमारे पास इसके मौजूद हैं जी। एक सफ़ के अंदर आके नमाज़ पढ़ना। अगर आप ये देखना चाहते हैं किस वक़्त अल्लाह हमारे ऊपर राज़ी है जी, देखें आप सफ़ के अंदर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। जिस वक़्त सफ़ के अंदर खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, उस वक़्त महसूस भी किया करें कि हमारा अल्लाह हमें देख के खुश हो रहा है। सफ़ के अंदर खड़े हैं हम जी तो अल्लाह खुश हो रहा है। और दूसरा मौका हमारे लिए तहज्जुद का वक्त है जी, उसके अंदर भी अगर बंदा थोड़ा सा वक़्त निकाल ले और चंद रकातें नमाज पढ़ ले, इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी अल्लाह पाक बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। अल्लाह हम सब को इन तीनों बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हम